हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुंदरम कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच का आज पहला दिन है और आप लोगों के लिए कंप्लीट ग्रामर का कोर्स लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा तो मैं ये क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। आपकी कमेंट की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, आपको कैसा ये क्लास लग रहा है। सो गाइज, आज से जो ये क्लास पहला शुरू हो रहा है इसे इग्नोर मत करिए, पूरा देखिए। अगर आपका कमेंट मुझे पॉजिटिव मिला तो मुझे अगला वीडियो बनाने की, अगला क्लास आपको यूट्यूब पर लेने के लिए इनकरेज होगा, साहस मिलेगा और मैं आप लोगों को क्लास लेते रहूँगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आप शुरू से अंत तक देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये भी नहीं कहूँगा कि मैं वीडियो को लाइक करिए। अब पूरा कोर्स देखने के बाद, पूरा क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने अनुसार जो इच्छा होगा वो कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ इंग्लिश का बैच शुरू करने वाला हूँ, फुल्ली ग्रामर का। और ये दूसरी बार मैं ये शुरू से शुरू कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट की विशेष मांग पर, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये बैच शुरू कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी कमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपकी कमेंट ही मुझे अगले क्लास यूट्यूब पर लेने के लिए प्रोत्साहन देगी। सो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, इंग्लिश ग्रामर जो है ना, तो इंग्लिश हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी भाषा जानने के लिए ना उसकी ग्रामर की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं यहाँ ग्रामर पढ़ाने से पहले आप लोग को ऐसे लैंग्वेज से रूबरू कराना चाहूँगा जिसका कोई अस्तित्व आज से लमसम 2000 साल पहले कुछ था ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यानी ये बोल सकते 1600 साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, और ये आज विश्व की नंबर 1 भाषा बन चुकी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, लिंक लैंग्वेज कहते हैं, बहुत सारे इसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन ये आया कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान जाते हैं, क्योंकि ये सब लिटरेचर का चीज़ है। लेकिन जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ना, तो इसके बारे में अगर कुछ ना जानूँ तो मुझे और आपको भी अच्छा ना लगेगा। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई आप जानते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए, तो हम जानना चाहते हैं। देखिए, दुनिया जब शुरू हुई ना, तो मूलतः जब भाषा का पता चला तो 2 ही भाषा था, एक था एशियन और दूसरा था यूरोपियन, जिसे हम इंडो यूरोपियन फैमिली भी कहते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का इंडो यूरोपियन परिवार। तो देखिए, इंग्लिश की उत्पत्ति के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी पहले जो मुख्य भाषा है वो है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। यानी भाषा का इंडो यूरोपियन परिवार, यानी जो भाषा हम अभी बोल रहे हैं ना, वो देन किसका है? इंडो यूरोपियन फैमिली का देन है। देखिए, इंडो यूरोपियन फैमिली से बहुत सारे भाषा निकले, इसी में लमसम सभी भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। तो हम जानना चाहते हैं इसके अंतर्गत मुख्य भाषा कौन कौन आए हैं। तो देखिए, इंडो यूरोपियन फैमिली से जो मुख्य भाषा आए हैं उसमें एक आया है जर्मनिक। क्या आया है? जर्मनिक। जर्मनिक एक भाषा है। उसके बाद इसी से आया है लैटिन। लैटिन। इसी से आया है आपका ग्रीक। ग्रीक भाषा भी इंडो यूरोपियन फैमिली का ही एक पार्ट है। अब इसी से आपको आया है बेल्टो स्लेविक। बेल्टो स्लेविक एक भाषा है जिसका प्रयोग आजकल बहुत कम होती है, बेल्टो स्लेविक। और इसी से आया है पर्शियन संस्कृत। पर्शियन और संस्कृत। तो आप डियर फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि इंडो यूरोपियन से मुख्यतः यही 6 भाषा आए हैं। पहला आया है जर्मनिक,
लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लेविक और पर्शियन संस्कृत, ये इतिहास की प्रचलित भाषाएं हैं। ये इतिहास की कैसी भाषाएं हैं? एक प्रचलित भाषाएं हैं। इसका प्रयोग हिस्ट्री में बहुत हो चुकी है। लेकिन मैं तो यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो डियर फ्रेंड्स, इंडो यूरोपियन फैमिली में आप देख सकते हो कि कहीं भी इंग्लिश का नाम निशान नहीं है, यानी ये प्राचीन भाषा इंग्लिश नहीं है। यानी इंग्लिश मानव सभ्यता की प्राचीनतम भाषा में नहीं रखा गया है। देखो, संस्कृत है, जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टो स्लेविक है, लेकिन इंग्लिश कहीं नहीं है। तो इंग्लिश आया कहाँ से? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। ये सबसे बड़ी जानना है कि इंग्लिश आया कहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश जो आया है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, जर्मनिक भाषा से एक भाषा उत्पन्न लिया, वेस्ट जर्मनिक भाषा जर्मनिक भाषा से उत्पन्न लिया। जब वेस्ट जर्मनिक कुछ दिनों तक, कुछ शताब्दियों तक चला, तो वेस्ट जर्मनिक से ही एक भाषा उत्पन्न हुई जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। यानी वेस्ट जर्मनिक भाषा का अगला जो रूप हुआ वो क्या हुआ? ओल्ड इंग्लिश, जो आगे चलकर आज हम लोग इंग्लिश के रूप से इसे जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश को ही आजकल हम किस रूप में जानते हैं? इंग्लिश। यानी ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे परिवर्तन होके आज का भाषा इंग्लिश बन चुका है डियर फ्रेंड्स। तो आप अब समझ सकते हैं इंग्लिश की उत्पत्ति इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से हुई है, जिसका एक पार्ट जर्मनिक है, जर्मनिक लैंग्वेज है। जर्मनिक लैंग्वेज से ही वेस्ट जर्मनिक भाषा की उत्पत्ति हुई है, और वेस्ट जर्मनिक भाषा से ही ओल्ड इंग्लिश की उत्पत्ति हुई थी। और ओल्ड इंग्लिश धीरे परिवर्तन होते होते आज की इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। और यहाँ देख रहे हैं संस्कृत जो है और पर्शियन जो है, इसी से भारत की जितने आधुनिक भाषा आजकल बोले जाते हैं वो इसी से उत्पत्ति हुई है। तो हम यहाँ हिंदी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर हम नहीं ज़्यादा बोलेंगे। अब हम लोग मुख्य रूप से इंग्लिश पे चलेंगे डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो यहाँ चलेंगे और जानेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ कि इंग्लिश क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। इंग्लिश एक क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक क्या है? भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। जब इंग्लिश एक भाषा है तो भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो हम लोग लैंग्वेज का परिभाषा जानते हैं। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज का परिभाषा होता है तो लैंग्वेज इज द मीडियम of the communication through which we express our feeling before others. बिफोर अदर्स। डियर फ्रेंड्स, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो लैंग्वेज संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। यानी भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। ओके, तो देखिए इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। और कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ग्रामर, यानी व्याकरण की। तो अब हम लोग डियर फ्रेंड डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर पर, यानी अंग्रेजी व्याकरण पर, इंग्लिश ग्रामर पर।
तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर पर जो चर्चा करेंगे वो हम लोग कल करेंगे। इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसकी शाखाएं जानेंगे। इसी के अंतर्गत हम कल चर्चा करेंगे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी, जो बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब आप हमको ये बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए ये क्लास के बारे में कैसा हुआ। अगर आपकी रिस्पांस अच्छी रही तो ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।